नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सिद्दीकी और मैं हाजिर हूँ उसामा सिद्दीकी। आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में, आज एक ऐसे चर्चित चेहरे के बारे में आप लोगों के बीच हाजिर हैं, जिनका नाम है हुमायूं कबीर। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुमायूं कबीर है कौन। 3 जनवरी 1963 को वेस्ट बंगाल के लड़कल बर्ले में पैदा हुए और उनका राजनीतिक शुरुआत 1993 कांग्रेस पार्टी से हुआ और कांग्रेस पार्टी इन्हें 2011 में कांग्रेस के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ाती है और ये विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद यानी 2012 में ये कांग्रेस छोड़ टीएमसी ज्वाइन करते हैं और जब ये टीएमसी ज्वाइन करते हैं तो टीएमसी पार्टी की ओर से इन्हें मंत्री का पद दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वहां उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव में हुमायूं कबीर हार जाते हैं। उनके बाद फिर 2015 में हुमायूं कबीर को टीएमसी पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है और 2016 आता है। 2016 के विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और फिर वो चुनाव हार जाते हैं। फिर हुमायूं कबीर 2018 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं। फिर बीजेपी की ओर से इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दी जाती है। एमपी का ये चुनाव लड़ते हैं और उसमें ये हार जाते हैं। उनकी फिर से हुमायूं कबीर टीएमसी ज्वाइन करते हैं और टीएमसी इन्हें 2021 की विधानसभा चुनाव में टिकट देती है और ये वहां से चुनाव जीत जाते हैं। ये भरतपुर एमएलए रहते हैं एक 2011 में और उनके बाद फिर दोबारा चुनाव जीतते हैं 2021 में। हम हुमायूं कबीर की राजनीतिक सफर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हुमायूं कबीर सबके नीतीश कुमार बस बदनाम है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी पार्टी नहीं बदली, वो अलायंस पार्टनर बदलते हैं। बिहार में विपक्ष को बदलने का काम था, लेकिन हुमायूं कबीर कली पार्टी है उसमें से सिर्फ बंदर छूटे हैं। बाकी जितनी भी चाहे वो बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सब पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। लेकिन हलचल बंगाल की राजनीति में तब पैदा होता है जब हुमायूं कबीर दिसंबर में यह ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नींव डाला जाए, वहां बाबरी मस्जिद बनाई जाए। उनके बाद टीएमसी उन्हें कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति के तहत उन्हें पार्टी से निकाल दे। उनके बाद हुमायूं कबीर कहाँ रुकने वाले, वो घोषणा करते हैं कि हम अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और बंगाल चुनाव 2026 में 135 सीटों अपना कैंडिडेट देंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। इनसे बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ पैदा हो गया है। जो टीएमसी बहुत ही स्ट्रांग वहां पर नजर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे लगता है कि हुमायूं कबीर ने जो फैसला लिया है उनसे टीएमसी वहां पर कमजोर पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इस मौके को पूरी तरीके से इस मौके का फायदा उठाने में लग जाएगी और ऐसा हो भी रहा है। जब भी हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद पर बनाने का निर्णय लिया, जब उन्होंने नींव डालने का 6 दिसंबर की बात, जो लोग बाबरी मस्जिद बनने के विरोध में थे वो कोलकाता हाईकोर्ट गए और कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला भी आया कि ये इस मसले में हम किसी भी तरीके का दखल अंदाजी नहीं देंगे और जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं ये उनका निजी फैसला है, इस पे किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगे।